कौन से तेल खराब और कौन से तेल अच्छे? जो मेरे हिसाब से हम लोग जो घर में आजकल 90% जो इंडियंस यूज़ करते हैं सीड ऑयल्स, कहीं न कहीं वो एक बहुत मुख्य कारण है इन्फ्लेमेशन का। कहीं न कहीं कार्ब्स तो ज़्यादा खाना इन्फ्लेमेशन देगा ही बॉडी को, लेकिन सीड ऑयल्स जो होते हैं आपके घर में, वो आपकी बॉडी को खराब कर रहे हैं। कौन-कौन से होते हैं सीरियल? एग्ज़ैक्टली जैसे आपके सनफ्लावर हो गया, सबसे घटिया किस्म का ऑयल है वो। अगर आपको रिप्लेस करना भी है, अगर आपको लग रहा है कि यार चलो मैं नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहा, महँगी चीज़ें, तो आप मस्टर्ड ऑयल भी हल्का-फुल्का यूज़ कर सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम देगा नहीं। क्योंकि हाईली रिफाइंड रहते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल्स, अजीब सी स्मेल होती है एक्चुअली, उसको हटाने के लिए ना बहुत हाई प्रोसेसिंग की जाती ये प्रॉब्लम ये डॉक्टर मनु की मस्टर्ड ऑयल ना ओरिजिनल मार्केट में मिल भी नहीं रहा है। आजकल जो मार्केट में मिल रहा है सस्ते के नाम पे कोई भी मस्टर्ड ऑयल बेच रहा है। जो असली मस्टर्ड ऑयल है ना उसका फ्लेवर बहुत अलग होता है। जब आप उसको खाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कच्चे घनी का। है। कोल्ड प्रेस। हाँ, कोल्ड प्रेस ऑयल। तो अब हमारी कंट्री में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप क्या ही कर सकते हैं। हमारे हर चीज़ में आप देखोगे पाम ऑयल है। अब बाहर ही कोई भी चीज़ उठा लो, सब में पाम ऑयल है। हर पैक पॉपकॉर्न से लेके, बिस्किट से लेके, नमकीन से लेके, चिप्स से लेके, हर चीज़ में अगर आप पीछे देखोगे तो पाम ऑयल दिखाई देगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार लेबल्स पढ़ने की बहुत बार परहेज करता हूँ। जब उसमें लिखा भी हुआ है ना मस्टर्ड ऑयल, तो परसेंटेज पढ़ लेना कभी। परसेंटेज, हाँ, वही। का परसेंटेज दो और बाकी पूरा पाम ऑयल भरा हुआ है। तो सर प्रॉफिट तो सर सभी को कमाने हैं, या तो प्रॉफिट के चक्कर में हेल्थ। तो फिर क्या बनाया, क्या खाया है? सर वही है, मैं जो यूज़ करता हूँ, मेरे घर में 2 ऑयल होते हैं, एक होता है घी, एक होता है कोकोनट। अब आप साउथ इंडियंस देखना, उनका सारा खाना कोकोनट में बनता है। कोकोनट ऑयल बहुत हेल्दी है हार्ट के लिए, कोकोनट ऑयल। या तो घी, घी भी अगर आप ओरिजिनल यूज़ कर रहे हो तो है, क्योंकि घी में भी आजकल वो वनस्पति मिक्स करके बेच रहे हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लग रहा है कि आप घी खा रहे हो, लेकिन वो घी है नहीं, वो पूरा आपको ऑयल के साथ मिक्स करके बेच रहे हैं। तो आप घर में बनाओ, यही ऑप्शन है दूसरा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से मस्टर्ड ऑयल अगर आपको कोल्ड प्रेस है कच्ची घनी का ओरिजिनल मिल रहा है तो फर्स्ट, सेकंड हम यूज कर सकते हैं एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो है, बर्निंग टेम्परेचर 250 तक होता है। बहुत ज़्यादा है। मस्टर्ड ऑयल 250 होता है जो डीप फ्राई। और डीप फ्राई वगैरह में आप कर सकते हो। इसके बाद हम घी तड़के के लिए ले सकते हैं। सबसे बेस्ट हमारे इंडिया में जैसे डेयरी का इतना ज़्यादा है, मिल्क बहुत लोग पीते हैं, तो घी से अच्छा कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ थोड़ी मीडियम फ्राइंग में करना है तो कोकोनट बेस्ट है। कोकोनट, हाँ। उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 170 के आसपास रहता है, तो बहुत हाई नहीं है। अगर हम मीडियम साउथ इंडियन डिशेज बनाए तो कोकोनट है। कोकोनट, और अगर आपको उसमें आता है तिल का ऑयल और एक ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। ये दोनों ऑलिव ऑयल में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऑलिव ऑयल में भी लोगों को लगता है कि सारे ऑलिव ऑयल आप पका सकते हो। उसमें भी अलग-अलग रहता है कि इसमें भी जैसे आपको पकाना है तो पोमास ऑलिव ऑयल आता है जो बिल्कुल डीप फ्राइंग के लिए होता है। फिर एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन, एक होता है वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ऑलिव ऑयल भी 3 तरीके के होते हैं। डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे कि ऑलिव ऑयल अच्छा है, पर 3 तरह के ऑलिव ऑयल किस चीज़ में अच्छा है? जैसे ऑलिव ऑयल 3 तरीके के आते हैं मार्केट में। एक पोमास ऑलिव ऑयल हो गया जो डीप फ्राइंग के लिए जाता है। उसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू घी मान लो आप। सेकंड हो गया अपना वर्जिन ऑलिव ऑयल जो सौते के लिए आप कर सकते हो। जैसे आपने वेजिटेबल्स डाले 10 फिक्सिंग सेकंड में आप निकाल दिए। जैसे आप बटर को सौते में यूज़ करते हो, बिकॉज़ बटर का भी इतना स्मोकिंग पॉइंट होता नहीं है। फिर आपको सैलेड्स के लिए एक अलग होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो आप सैलेड्स में डाल दो 1 चम्मच 2 चम्मच, वो आप ऐसा सैलेड खाओ तो वो एक ऑप्शन है। क्योंकि लोगों को पता नहीं, लोग क्या करते हैं 1-2 मिनट लाइन से दोनों ने एक्स्ट्रा वर्जिन को ही फ्राई करके खा रहे हैं। उनको बताना ज़रूरी है ये सब चीज़ें।